गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑन टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2020-21 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल। जो इंटरनल असेसमेंट स्कूल की तरफ से जो किए जा रहे हैं कंडक्ट, तो उसके माध्यम से अब आपका जो रिज़ल्ट है किस हिसाब से तैयार हो रहा है। और जो बच्चे के मन में और सवाल हैं, जैसे कि वो 11th में बेसिक मैथ अगर 10th में है तो क्या 11th में मैथ ले सकते हैं, तो इसके बारे में और जो भी जानकारी हैं, कई पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर आपको डिटेल में आज ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स होंगे रिजल्ट को लेके, 10th के रिजल्ट को लेके जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आपको, ये प्रेजेंटेशन है हमारे पास में, तो इसको हम आपको दिखाते हैं, पूरा इसको समझाते हैं। लेकिन समझाने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चलिए हम यहाँ पर अब आपको आगे बताते हैं जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपके लिए हमारे पास में है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड ऑलरेडी जो आपके लिए पहले भी आ चुका है, जो सीबीएसई का सर्कुलर आया था, उसी में से ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर सेलेक्टेड लिए हैं और आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। बैकग्राउंड, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, सीबीएसई हैड कैंसल द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th विच वर टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th May to 7th June 2021। तो यहाँ पे ये जो कोविड के केसेस बढ़े उनकी वजह से सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th के वो कैंसिल कर दिए, जो एग्ज़ाम आपके 4 मई से 7 जून तक होने थे। तो ये कैंसिल हो चुके हैं, सभी बच्चों को पता है ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट है, द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन डेवलप्ड बाय द बोर्ड। तो क्राइटेरिया ऑलरेडी तैयार हो चुका है, किस हिसाब से तैयार हुआ है वो मैं क्राइटेरिया आपको आगे बताऊंगा। इस क्राइटेरिया में क्या है, किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे सब्जेक्ट के और किस हिसाब से आप पास होगे, तो वो क्राइटेरिया हम आगे आपको बताएंगे। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर आगे, एनी parents or candidates who is not satisfied with the allocated marks can appear in board examination as and when conditions are conducive to hold the exam। अगर कोई पेरेंट्स या बच्चा सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से, तो उस बच्चे के लिए दूसरा यानी कि दोबारा से पेपर लिया जाएगा, तो वो बच्चा उसमें पेपर दे सकता है। आगे यहाँ पर अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? नंबर 1, डेवलपिंग ऑन unbased and transparent academic record based on realistic evaluation of the academic performance of the students। जो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट रहेगी, एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसके बेस पे आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आपने दी है स्टूडेंट्स ने स्कूल में, तो उसके आधार पर ही आपका रिजल्ट जो है तैयार किया जा रहा है। नंबर सेकंड है, फॉलोइंग द 4 कीज प्रिंसिपल्स ऑफ एनी इवेल्युएशन, नेमली रिलेबिलिटी है, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, वैलिडिटी। जो यानी कि आपका इवेल्यूशन होगा उसमें ये सारी चीज़ें आपकी ऐड की जाएंगी। अगला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रिंसिपल्स, स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स शुड इंश्योर दैट द इवेल्यूएशन प्रोसेस इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स यानी कि स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को ये जो रिजल्ट तैयार होगा वो सभी को समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर यानी कि प्रिंसिपल और स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो यानी कि 5 सिलेक्टेड टीचर्स हैं स्कूल के और 2 एक्स्ट्रा टीचर्स जो हैं, वो सारा इवेल्युएशन इस हिसाब से करेंगे कि सभी बच्चों को वो चीज़ें समझ में आ सके किस हिसाब से आपको मार्क्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे बफरिकेशन ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। 100 मार्क्स का आपका पेपर और ओवरऑल होता है, यानी कि एक पेपर को 100 मार्क्स माना जाता है। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की होती हैं, जो आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन बच्चों
को नहीं दिए हैं वो टीचर्स ने ऑलरेडी अब दे दिए होंगे। आगे यहाँ पर असेसमेंट डन बाय स्कूल 80 मार्क्स, और जो असेसमेंट है वो 80 मार्क्स का स्कूल द्वारा तैयार किया जाएगा। तो किस हिसाब से तैयार किया जाएगा तो आगे और इसमें डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। इंटरनल असेसमेंट किस हिसाब से होता है मैं आपको पहले वीडियोस में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ें कि टाइप ऑफ असेसमेंट क्या होता है। मार्क्स एलोकेटेड किस हिसाब से किया जाता है। नंबर 1 सब्जेक्ट इनरिचमेंट 5 मार्क्स काउंट होते हैं इसके, जो इंटरनल असेसमेंट है उसके 5 मार्क्स लगेंगे। मल्टीपल असेसमेंट के 5 मार्क्स लगेंगे। एवरेज ऑफ बेस्ट पीटीज, जो पीटी हैं आपकी PT1 PT2 PT3 यानी कि पीरियडिक टेस्ट जो हैं वो 3 टेस्ट में से बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स यहाँ पे लगेंगे। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, और टोटल ये आपके टोटल हो गए 20 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपके इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने टीचर्स को क्या प्रोवाइड किया है और आपको कितने मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। इफ़ एनी स्कूल हैज़ नॉट कंडक्ट एनी ऑफ द असेसमेंट मैंशनड अबव then they can conduct online assessment such as quiz, presentation, portfolio। अगर किसी भी स्कूल ने ये चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं की हैं तो वो ऑनलाइन असेसमेंट बच्चों का लेके इनके मार्क्स दे सकता है। द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑन CBSE पोर्टल इज़ 11 जून 2021। तो जो लास्ट डेट है इसकी इंटरनल मार्क्स असेसमेंट की वो 11 जून थी, लेकिन अब वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे 11 जून 2021 तक के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए कहा था, लेकिन अब वो डेट और एक्सटेंड हो गई। जो मैंने इससे पहली वीडियो डाली है उसमें ऑलरेडी मैंने बताया है। आगे यहाँ पर एक्सटर्नल असेसमेंट 80 मार्क्स का किस हिसाब से लगेगा ये ज़रूरी है जानना। सभी बच्चे इसको ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए कि क्या है एक्सटर्नल असेसमेंट किस हिसाब से दिया जा रहा है। कैटेगरी ऑफ टेस्ट एग्ज़ाम, यहाँ पे पीरियडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट 10 मार्क्स के आपके लगेंगे मैक्सिमम। पीरियडिक टेस्ट जो आपके हुए हैं, हाफ ईयरली मिड टर्म जो एग्ज़ाम हुए हैं वो 30 मार्क्स के। प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो आपका 40 मार्क्स का लगेगा, टोटल 80 मार्क्स। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इन केस द स्कूल हैज़ कंडक्ट मोर देन 1 टेस्ट और एग्ज़ाम विद इन ईच कैटेगरी, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी के स्कूल ने कई एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए, तो यहाँ पर देन वेटेज एवरेज और द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द 3 टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड, यानी कि 3 टेस्ट में से बेस्ट ऑफ जो बच्चों का होगा वो मार्क्स आप स्कूल वाले दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए स्कूल हैज़ कंडक्ट 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम, कि हो सकता है कि किसी स्कूल ने प्री बोर्ड के 3 एग्ज़ाम ले लिए हों, देन इट मे बी डिसाइडेड टू टेक एन एवरेज ऑफ द 3 एग्ज़ाम और द बेस्ट आउट ऑफ द 3 और क्यू वेटेज टू ईच एग्ज़ाम। तो यानी कि यहाँ पर अगर प्री बोर्ड के 3 एग्ज़ाम ले लिए किसी भी स्कूल ने, तो वो स्कूल यहाँ पर बेस्ट ऑफ 2 के जो बेस्ट ऑफ 2 होंगे उनमें से एवरेज जो वेटेज है वो एवरेज वेटेज वहाँ पर देंगे। आगे इफ़ द स्कूल हैज़ नॉट कंडक्ट 1 और मोर ऑफ द 3 कैटेगरीज मैंशनड, अगर किसी ने भी 1 से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं लिए हैं तो डिफरेंट इज ऑनलाइन ऑफलाइन मोर देन द कमेटी हैज़ टू डिसाइड ए क्राइटेरिया एंड मेंशन द रेशनल डॉक्यूमेंट्स। एनेक्सरी सेकंड, जो एनेक्सरी सेकंड ऑलरेडी वो जो CBSE का सर्कुलर था उसमें एनेक्सरी सेकंड में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि ये जो कमेटी है वो डिसाइड कर सकती है कि किस हिसाब से वो बच्चों के एग्ज़ाम ले, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन। अगर 1 से ज़्यादा वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए तो किस हिसाब से डिसाइड करेगी, तो ये कमेटी डिसाइड करेगी, जो कमेटी 8 मेंबर्स की बनी हुई है। तो यहाँ पे कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे कमेटी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रूल्स ऑफ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कमेटी की रूल्स क्या हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ये बिल्कुल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें कि असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, किस हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है आपके एग्ज़ाम के मार्क्स को। तो यहाँ पर रेफरेंस ईयर, जैसे यहाँ पर रेफरेंस ईयर, यहाँ फॉर एग्जांपल में अभी हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एवरी स्कूल विल हैव रेफरेंस ईयर विच हैज़ द हाईएस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि किसी भी स्कूल के 3 साल में जो बेस्ट परसेंटेज रही है स्कूल की, ओवरऑल जो परसेंटेज रही है उसके मार्क्स आपके यहाँ पर देखे जाएंगे। वो रिजल्ट
आपके स्कूल का ओवरऑल रहेगा। इन केस डाटा इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 2 ईयर्स, अगर किसी भी स्कूल का 2 साल का डाटा अवेलेबल है, देन द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द 2 ईयर्स, यानी कि फिर बेस्ट ऑफ 2 ईयर्स में से देखा जाएगा कि 2 साल में बेस्ट कौन से ईयर में रहा है, तो वो रिजल्ट आपके स्कूल का रहने वाला है। फॉर ओनली 1 ईयर द सेम विल बी टेकन, तो 1 का रहा हो या 2 का किसी का डाटा हो, तो इस तरीके से वो अपना रिजल्ट आउट करेंगे बेस्ट का। फॉर द फर्स्ट टाइमर द बोर्ड विल प्रोवाइड द डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर जो डिटेल है फॉर द फर्स्ट टाइमर, जो फर्स्ट टाइम है जो स्कूल यानी कि सीबीएसई से अभी एफ लाइसेंस लिया है, वो वाले द बोर्ड विल प्रोवाइड द डिटेल्स, और उनको जो सीबीएसई है वो प्रोवाइड करेगी डिटेल। फॉर एग्जांपल, अब यानी कि किसी स्कूल में ओवरऑल एवरेज फॉर 2017-18 में 72% रिजल्ट रहा है किसी स्कूल का, 2018-19 में 74% रहा, 2019-20 में 71% रिजल्ट रहा, तो रेफरेंस यहाँ पर क्या रहेगा, रेफरेंस जो है स्टैंडर्डाइजेशन क्या रहेगा, यानी कि उस स्कूल का रिजल्ट क्या रहेगा, रेफरेंस ईयर विल बी 2018-19 इज 74% हाईएस्ट, तो 74% हाईएस्ट है, तो इसके अनुसार यानी कि जो स्कूल का रिजल्ट है वो 74 के आसपास रहेगा। अब इसमें भी एक कंक्लूजन है, और यहाँ पर सीबीएसई ने ऑलरेडी कहा है कि या तो 2% ज़्यादा हो सकता है या 2% कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अदरवाइज़ पूरे स्कूल जितने भी स्कूल हैं सीबीएसई से एफ लाइसेंस जिन्होंने ले रखी है, तो यानी कि सारे स्कूल मेरे हिसाब से कि कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि हमारा रिजल्ट डाउन हो, तो इसलिए सारे स्कूल 100% रिजल्ट दे देते और सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो सारा ओवरऑल 100% हो जाता। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइन दी है, तो इसके मुताबिक सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है अभी हम और देख लेते हैं। सीबीएसई विल प्रोवाइड एन ऑनलाइन डिटेल ऑफ स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर मार्क्स, तो यहाँ पर सभी के रेफरेंस ईयर मार्क्स दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ जिन बच्चों के माइंड में अगर यहाँ पर अभी एक बात है, मैं यहाँ पर अब अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये 74, तो यहाँ पर कितने बच्चे ऑलरेडी आपके फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर 74% अगर बच्चे पास हो रहे हैं, तो 100 में से 74% पास हो रहे हैं, तो यानी कि जो बाकी बच्चे बचे हैं कितने प्रतिशत बचे, यानी कि 26% आपके जो बच्चे बचे रहे हैं, यानी कि वो फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। 26% जो बच्चे हैं वो आपके फेल हो जाएंगे। तो यानी कि सभी बच्चों के माइंड में ये है कि हम सारे पास हैं ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यानी कि किसी स्कूल में अगर आप मान के चलो कि 75% बच्चे पास हुए, तो 400 में से 75% बच्चे पास होते, यानी कि पास हुए बच्चे 300 और 100 बच्चे फिर भी यानी कि फेल होंगे। तो यानी कि ये एवरेज ऑन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि सभी बच्चे अपने माइंड में ये रखें, जिन बच्चों को डाउट है कि हमने एकेडमिक में अच्छा नहीं किया है, तो अपनी तैयारी अच्छी रखें और आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। या फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बार रिज़ल्ट फेल नहीं आएगा बच्चों का, लेकिन कंपार्टमेंट ज़रूर आएगा। तो इसलिए कंपार्टमेंट की सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहें। जिनको डाउट है, जिन बच्चों को ऑलरेडी डाउट नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। तो आगे यहाँ पर असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, आगे हम और डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। ओवरऑल एवरेज मार्क्स फॉर द स्कूल असेस्ड इन 2021 फॉर ऑल द 5 मेन सब्जेक्ट, जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं बच्चे के, शुड नॉट एक्सीड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल इन द रेफरेंस ईयर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के 2021 में फॉर ऑल द 5 मेन सब्जेक्ट्स, जो मेन सब्जेक्ट्स में 5 मेन सब्जेक्ट में जो मार्क्स मिलेंगे, शुड नॉट एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल, जो स्कूल के एवरेज मार्क्स हैं उनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन द रेफरेंस ईयर के अनुसार। द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2021 शुड बी विद इन ए रेंज ऑफ ±2 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर। यानी कि जो आपके स्कूल के टीचर्स का जो रिज़ल्ट है वो देखा जाएगा यहाँ पर कि पिछले सालों में, यानी कि जो आपका रिज़ल्ट रहा है उसमें 2% बढ़ सकता है, 2% सब्जेक्ट में घट सकता है। लेकिन
उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। आगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन ए रेफरेंस ईयर, जो रेफरेंस ईयर है, जो रेफरेंस ईयर दी जा रही है यानी कि जिसमें रिजल्ट अच्छा रहा है उस ईयर में मैथमेटिक्स वाज 62%, यानी कि जो मैथमेटिक्स है उसमें 62 मार्क्स आए, देन द एवरेज मार्क्स असेस्ड इन मैथमेटिक्स फॉर 2021 शुड बी बिटवीन 60 एंड 64, यानी कि जो 62 मार्क्स आए तो ओवरऑल एवरेज जो मार्क्स रहेंगे वो 60 या 64 के आसपास रहेंगे। सभी बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, यानी कि यहाँ ओवरऑल रिजल्ट है जो वो देखा जा रहा है। ये सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट रहेगा वो इस हिसाब से यानी कि होना चाहिए। जो पिछले साल बेस्ट ऑफ रिजल्ट रहा है किसी भी टीचर का वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर, अगर कोई कैंडिडेट अपीयर नहीं हुआ है इन एनी असेसमेंट, किसी भी असेसमेंट में, देन द स्कूल में कंडक्ट ऑफलाइन, ऑनलाइन और टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट एंड रिकॉर्ड एविडेंस, और उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है किसी भी असेसमेंट में, अपीयर नहीं हुए, तो उससे ऑफलाइन या ऑनलाइन टेलीफोनिक माध्यम से असेसमेंट लिया जाएगा स्कूल के माध्यम से और उनका एविडेंस रखा जाएगा। इफ़ एनी कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई बेंचमार्क्स में डिसेबिलिटी रहता है, हैज़ नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्ट बाय स्कूल, अगर किसी भी उसमें एग्ज़ाम में कंडक्ट नहीं हुआ है बच्चा, देन द स्कूल में कंसिडर अदर एक्टिविटीज़ सच एज पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस। अगर कोई बच्चा उसमें भी नहीं रहता है तो स्कूल इनके माध्यम से, जो ये मैंने अभी बताए हैं, पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज के माध्यम से भी आपके मार्क्स दे सकता है। आगे रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, इन केस स्टूडेंट्स हैज़ ऑफर्ड डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन द 5 मेजर 1 पेंटिंग, म्यूजिक और ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट, then the mean marks of the best 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मैक्सिमम allotted मार्क्स में बी awarded। तो यहाँ पर अगर जो 5 सब्जेक्ट हैं मेन, उनके अलावा पेंटिंग है, किसी के पास म्यूजिक है, उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट जो होंगे आपके, then the mean marks of the best 3 सब्जेक्ट, जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उनके एवरेज निकाला जाएगा और उनका एवरेज जो होगा वो आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट आउट ऑफ मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स में भी अवॉर्डेड, तो मैक्सिमम जो भी मार्क्स होंगे वो आपको अलॉट किए जाएंगे। फाइनलाइजेशन एंड अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, फाइनलाइज कैसे किया जाएगा? एन ऑनलाइन सिस्टम विल चेक वेदर द मार्क्स अलॉटेड बाय स्कूल आर इन द कन्फर्मिटी विद द रेफरेंस ईयर, रेफरेंस ईयर के अनुसार वो जो मार्क्स हैं वो चेक किए जाएंगे और वो यानी कि अलॉटेड स्कूल ने किस हिसाब से रेफरेंस ईयर के अनुसार चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए हैं। अगला है स्कूल विल बी एबल टू फाइनलाइज अ मार्क्स ऑन द बोर्ड पोर्टल ओनली इफ द अपलोडेड स्कूल बेस्ड असेसमेंट मार्क्स आर कंसिस्ट विद द बोर्ड पॉलिसी एंड डायरेक्टिविटी। द स्कूल विल बी एबल, यानी कि स्कूल ने इच्छुक है फाइनलाइज द मार्क्स ऑन द बोर्ड पोर्टल ओनली इफ द अपलोडेड स्कूल बेस्ड असेसमेंट मार्क्स आर कंसिस्ट विद द बोर्ड पॉलिसी, अगर वो उसी पॉलिसी के अनुसार, जो बोर्ड ने पॉलिसी तैयार की है उसी के अनुसार जो है मार्क्स वो फाइनलाइज करने हैं। इन केस ऑफ एनी कंसिस्टेंसी, अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी रहती है, स्कूल विल नॉट बी एबल टू अपलोड द मार्क्स एंड द कमेटी शुड रिवाइज द मार्क्स, तो कमेटी जो है उनको रिवाइज करे। डाटा वंस अपलोड विल बी फाइनल, अगर डाटा एक बार चढ़ा दिया स्कूल ने तो वो फाइनल डाटा हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है, तो इसलिए इसमें स्कूल को थोड़ा सा ध्यान से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट क्या है? एविडेंस टुवार्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द इंटरनल टेस्ट एग्जाम कंडक्ट बाय द स्कूल शुड बी डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स वाइज एंड मेंटेन इन ए score manner which may be called upon for subsequent verification as per the instruction of the board। तो यहाँ पर रिकॉर्ड जो असेसमेंट आपके हुए हैं उनके बेस पे पूरा रिजल्ट तैयार हो, तो इसलिए उनका जो एविडेंस है वो बिल्कुल, यानी कि जो स्कूल है वो आपका अच्छी तरीके से संभाल के रखने वाली है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, तो जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप समझ लीजिए। आगे कंपार्टमेंट कैटेगरी क्या है? कंपार्टमेंट कैटेगरी बिल्कुल समझ लीजिए। मैंने इस बार कहा है कि इस बार कंपार्टमेंट आएंगी, फेल नहीं होंगे बच्चे, कंपार्टमेंट ज़रूर आएगी।
ये कंफर्म है कि जो सीबीएसई ने अभी पॉलिसी बनाई है उसके माध्यम से कंपार्टमेंट, यानी कि मैंने अभी जो एवरेज ऑन मार्क्स आपको बताए हैं उनके अनुसार 26% बच्चों की वहाँ पर इस तरीके से, यानी किसी भी स्कूल का अगर हम लगा के चलें, एक कोई भी स्कूल पर्टिकुलर ले लें तो उसके अनुसार यानी कि कंपार्टमेंट उसके अनुसार आएगी ही आएगी, जो अभी तक सीबीएसई ने पॉलिसी बनाई है। हो सकता है कि कुछ पॉलिसी में कुछ चेंजिंग सीबीएसई कर दे। कंपार्टमेंट कैटेगरी क्या है? इन केस एनी स्टूडेंट्स इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स, तो यहाँ पे इन केस ऑफ एनी स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट्स को इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स, अगर ग्रेस मार्क्स के एप्लीकेशन के बाद में भी इज़ अनेबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, अगर वो क्राइटेरिया पास नहीं करता है ग्रेस मार्क्स देने के बावजूद भी, ही और सी मे फॉल इन एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी, यानी कि एसेंशियल रिपीट या फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी में आएगा। एसेंशियल रिपीट का मीन्स यहाँ पे फाइनली ही है, पहले फेल कहा जाता था लेकिन अब इसको एसेंशियल रिपीट कहा जाता है। फेल नहीं वर्ड यूज नहीं करते हैं, अब एसेंशियल रिपीट कहा जाता है, यानी कि आपको दोबारा से 10वीं करनी होगी। कंपार्टमेंट कैटेगरी, कंपार्टमेंट कैटेगरी आपको पता ही है कि कंपार्टमेंट कैटेगरी में आपको दोबारा से जो आपके एग्ज़ाम कंपार्टमेंट आए हैं उनका एग्ज़ाम आपको देना होगा। अगला है फॉर सच कैंडिडेट्स स्कूल सेल कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंपार्टमेंट एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन बेस्ड ऑन द सैम्पल पेपर एंड अपलोडिंग मार्क्स फॉर फाइनल रिजल्ट। अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आती है तो स्कूल उसका ऑफलाइन या ऑनलाइन जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने प्रोवाइड किए उनके माध्यम से आपके एग्ज़ाम लेगी और फिर फाइनल आपका रिजल्ट तैयार होगा। जिनकी कंपार्टमेंट आएगी उनके लिए बात की जा रही है यहाँ पे। स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन क्लास 11th टिल डिक्लेरेशन ऑफ द कंपार्टमेंट रिजल्ट बाय सीबीएसई। वो बच्चा जब तक 11th क्लास में पढ़ता है रहेगा तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो 11th में रह जाएगा। अगर वो बच्चा एसेंशियल रिपीट में कंपार्टमेंट में आता है तो कंपार्टमेंट में आता है तो उसको एग्ज़ाम देने होंगे और वो पास हो जाता है तो वो यानी कि 11th में रह जाएगा। अगर वो फेल होता है तो एसेंशियल रिपीट में यानी कि वापस से वो 10वीं में आ जाएगा। आगे यहाँ पर सीबीएसई सपोर्ट टू स्कूल, ये स्कूल के लिए है, इसका आपका कोई मतलब नहीं है। आगे ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम 11th में मैथ ले सकते हैं, हमने बेसिक मैथ लिया था अब स्टैंडर्ड मैथ हमने लिया नहीं है, क्या हम ले सकते हैं? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। नो पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स और रिवेल्युएशन, यानी कि किसी भी बच्चे को कोई भी वेरिफिकेशन फोटोकॉपी आंसर बुक और रिवेल्युएशन की कोई भी, यानी कि आप रिवेल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आंसर बुक चेक नहीं कर सकते, फोटोकॉपी भी नहीं ले सकते और दोबारा वेरीफाई भी नहीं करा सकते। जो स्कूल ने वेरीफाई कर दिए वही फाइनलाइज आपके मार्क्स रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स बेसिक, जिन बच्चों ने बेसिक मैथ लिया है क्लास 10th में आर परमिटेड टू टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11th, तो वो बच्चे 11th में मैथ ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जो मैथ लेना चाहते हैं आगे। यहाँ पे एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस, एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस, जो कंप्लेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन के लिए सीबीएसई रिजर्व द राइट टू स्टार्ट डिसएप्लाइजेशन प्रोसीडिंग, यानी कि अगर कोई कंप्लीट नहीं करता है तो उसकी जो एप्लाइजेशन है वो ख़त्म कर दी जाएगी। इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टी अगेंस्ट द स्कूल, वो सारी चीज़ें स्कूल के लिए हैं। ये टाइम ऑफ शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हो गई है जो मैंने कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूंगा। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीएसई जो है ये अब 20 जून को नहीं होगा, 20 जून के बाद में होने वाला है। इम्पोर्टेंट एनेक्सरी रूल क्या है ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, सारी की सारी। आगे यहाँ पर ये आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ में मिलते रहें।